कहते हैं लिखना लिखाना पढ़ना पढ़ाना होता था। उन दिनों डाकिये से भी अपना एक याराना होता था। अब ना वो पता है और ना खत है कोई। हर लफ्ज कितना उस समय जाना पहचाना होता था। कुछ याद आया? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। दरअसल कल घर की कुछ सफाई करते हुए हमें एक चिट्ठी मिल गई, हमारी ही लिखी हुई। तो सोचा क्यों ना आज चिट्ठी की एक बार फिर कुछ बातें कर ली जाएं, क्योंकि समय की तेज रफ्तार और इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती सुविधाओं की वजह से चिट्ठी पत्री का जो सिलसिला था मानो कहीं खो गया है। हो सकता है आपको यह भी लगे कि भला जब इतनी सुविधाजनक व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, तो चिट्ठी की बात क्यों करना। अब सवाल तो ये आता है कि सभी लोग इतने आराम और सुविधा के आदी हो चुके हैं, तो चिट्ठी के महत्व को शायद भूल चुके हैं। बस फटाफट मोबाइल पर लिखा और भेज दिया। जिसे भेजा उसने तुरंत जवाब भी दे दिया, कभी कुछ लिखकर तो कभी कुछ इमोजीज को बनाकर। हाँ, ये अलग बात है कि जब किसी की भी चिट्ठी का इंतजार नहीं रहता। पर हाँ, एक समय था जब कोई चिट्ठी का इंतजार करता था। भाई हम तो खूब करते थे। अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड और लिफाफे में चिट्ठियां भेजी जाती थीं, विदेश एयरशेल से भी। पर अब घर बैठे मिनटों में मैसेज किसी को भी भेज देते हैं। अब कहां कोई अंतर्देशीय पत्र जाकर लाए और कोई चिट्ठी लिखे। पहले विदेश से भी चिट्ठी तकरीबन 10 से 15 दिन में आती थी, पर लोकल मतलब यहां से 2 से 3 दिन में। शादी ब्याह तय होने पर भी ना सबसे पहले चिट्ठियां भेजी जाती थीं, और अंतर्देशीय पत्र एक एक जगह पर लिखते थे। यहां तक कि जो साइड में मोड़ने वाली जगह भी होती थी ना, वहां भी हम लिख देते थे। इतनी बातें होती थी कि जगह कम पड़ जाती थी। पोस्ट कार्ड में ज्यादातर अगर किसी को कोई सूचना देनी होती थी तो हम लिखते थे, और लिफाफे में अक्सर 1-2 नहीं, ज्यादा चिट्ठियां भी आती थीं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी लखनऊ की हमारी मौसी, मामी, चाची जब भी चिट्ठी लिफाफे में भेजती थी, तो उसमें एक चिट्ठी हमारी प्यारी बहन के नाम की भी होती थी, जो वाकई काफी ज्यादा प्यारी होती थी। उसकी तरह चिट्ठी लिखने का भी एक अपना अलग अंदाज होता था, जिसमें शुरुआत की बात करूं ना, तो अपनी और दूसरों की खैरियत बताई जाती और पूछी जाती थी। इसके बाद कुछ घर परिवार की बातें, फिर किसने कौन सी पिक्चर देखी, और सबसे मजेदार बात, हम मौसम का हाल भी लिखते थे। और अंत में सभी बड़ों को सादर नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार लिखकर चिट्ठी को खत्म करते थे। वैसे अब ना ही कहीं पोस्ट बॉक्स दिखता है और ना ही वो पोस्टमैन आकर आवाज लगाता है। पहले तो हर गली मोहल्ले में लाल रंग का वो पोस्ट बॉक्स नजर आता था। रोज एक पोस्टमैन उसमें से चिट्ठियां निकालकर पोस्ट ऑफिस तक ले जाता, और वहां से चिट्ठियों को उनकी मंजिल यानी उनके स्थानों तक या उनमें लिखे पतों तक पोस्टमैन ही पहुंचाता था। पहले तो हिंदी फिल्मों को गाने भी बड़े गजब के होते थे, जैसे डाकिया डाक लाया, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। हमने पुरानी बहुत सारी चिट्ठियों को अभी भी संभाल कर रखा है, इसलिए अपने इस YouTube चैनल के जरिए उन पुरानी चिट्ठियों की यादों को ताजा करता हूं। वैसे मुझे पता है आपने भी चोरी छिपे किसी न किसी को खत चिट्ठियां जरूर लिखी होंगी। अगर कोई प्यारी सी याद है ना, तो नीचे के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा इस बीते जमाने की यादों को ताजा करते हुए। वैसे मुझे पता है कि आपके जरूर दिल में कुछ ना कुछ इन चिट्ठियों को लेकर एक प्यार सा उमड़ बैठा होगा। तो कोई अपने दिल की बात है ना, तो नीचे हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और आज की हमारी चिट्ठी आपको कैसी लगी ये भी बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ये बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आगे के खतों यानी इन चिट्ठियों के बारे में आपको जानकारियां मिल सके। और अभी के लिए आपका दोस्त आनंद आपसे इतना ही कहना चाहेगा कि हमेशा अपनी जिंदगी में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।